फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है उससे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला फॉर्मूला है लीनियर वेलोसिटी का, या लीनियर स्पीड बोल सकते हो। लीनियर स्पीड इज गिवन बाय, लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है 2πr डिवाइड बाय टाइम पीरियड। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2πrn। और देखिए, v इक्वल्स टू r ओमेगा भी होता है, तो वह भी लिख लेंगे r ओमेगा। तो क्वेश्चन में जिस प्रकार से दिया रहेगा उस प्रकार से हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर टाइम पीरियड दिया होगा और लीनियर स्पीड कैलकुलेट करने को बोलेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो ये फार्मूला, और एंगुलर स्पीड दिया है और लीनियर स्पीड कैलकुलेट करने को बोला तो ये फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद देखिए, सेकेंड फार्मूला है एंगुलर स्पीड का। एंगुलर स्पीड इज गिवन बाय, तो एंगुलर स्पीड क्या होता है? 2π बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है 2πn, और अगर लीनियर स्पीड के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा v बाय r। ये हो गया एंगुलर स्पीड। इसके बाद देखिए, टाइम पीरियड इज गिवन बाय, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लीनियर स्पीड में कन्वर्ट करना है तो देखिए यहाँ से बना सकते हो, कैपिटल टी इधर आएगा, v नीचे चला जाएगा, तो ये क्या होगा? 2πr अपॉन v। और एंगुलर स्पीड के फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो t इधर आएगा, ओमेगा इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2π बाय ओमेगा। बस ऐसे ही आपको फॉर्मूले के साथ खेलते आना चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल बहुत पक्का हो सकता है। इसके बाद देखिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाते हैं हम। फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 1 बाय टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लीनियर स्पीड में लिखना चाहें तो देखिए क्या होगा? n है, 2πr इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो होगा v अपॉन 2πr। और एंगुलर स्पीड के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2π इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाय 2π। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, सेंट्रीपिटल। इससे पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल्स टू, एक तो v ओमेगा हो सकता है, या फिर v स्क्वायर बाय r लिखिए, या फिर r ओमेगा स्क्वायर। तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसके बाद देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को FCP लिख देते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को FCF। तो देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में अगर हमने m लगा दिया तो वह बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें बस क्या करना है? इनके साथ m लगा देना है, तो होगा mv ओमेगा, या फिर mv स्क्वायर बाय r, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। तो जो चीज़ हमें प्रॉब्लम में दी रहती है उस हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, आगे जो है वह है मैक्सिमम स्पीड ऑन कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। 7 नंबर का प्रॉब्लम, मैक्सिमम स्पीड ऑन कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। कर्व हॉरिजॉन्टल रोड पे मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? √μ/g। अब यहीं से आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला बना सकते हो। देखिए क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय, तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर हम रूट को हटा दें तो ये v स्क्वायर बनेगा, और ये जो
इनटू में आर जी है, ये डिवाइड में आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वी स्क्वायर डिवाइड में आर जी। इसके बाद देखिए नाइन्थ, बैंक रोड का देखते हैं। तो देखिए बैंक रोड में 3 प्रकार की स्पीड होती है, एक सेफ स्पीड, एक मिनिमम स्पीड और एक मैक्सिमम स्पीड। तो सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, सेफ स्पीड, या फिर इसको मैं सीधा लिख देता हूं वी सेफ। तो सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इसके बाद मिनिमम स्पीड का होगा वी मिनिमम, क्या होता है ये, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। यहाँ पे म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इनटू में रहता है आर जी। और मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे याद रखना टेन थीटा प्लस म्यू, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, याद रखना। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, मिनिमम है तो देखिए मिनिमम में माइनस साइन ऊपर यूज होगा, और मैक्सिमम है तो ये दोनों का एडिशन होगा, तभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो, मिनिमम के लिए ऊपर माइनस नीचे प्लस, और मैक्सिमम के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसके बाद देखिए एंगल ऑफ बैंकिंग का अगर हमें फॉर्मूला है बनाना है, एंगल ऑफ बैंकिंग, तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा, तो ये होगा वी स्क्वायर, आर जी इसकी डिवाइड में जाएगा, टेन शिफ्ट करेंगे तो टेन इनवर्स बनेगा। तो एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा का फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। इसके बाद हमने पढ़े थे कोनिकल पेंडुलम के बारे में। तो देखिए कोनिकल पेंडुलम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये कोनिकल पेंडुलम इस प्रकार से रहेगा, ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये रेडियस और ये लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। तो सबसे पहले याद रखना रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, रेडियस ये क्या होगा, एल इंटू साइन थीटा। सेकेंड चीज याद रखना टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा 1/2 पाई, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे जी अपॉन एल कॉस थीटा। इसके बाद हम देखते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे जो टेंशन होता है इस प्रकार से टी नॉट होता है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं तो ये बनता है टी नॉट साइन थीटा, और नीचे रहता है एम जी। तो टी नॉट साइन थीटा एम जी के बराबर होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी नॉट साइन थीटा इसके डिवाइड में आएगा तो एम जी बाय साइन थीटा, सॉरी ये कॉस थीटा होगा, तो एम जी बाय कॉस थीटा ध्यान में रखना। 12th नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। फिर इसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है, इसलिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट I डिवाइड में m। इसके बाद देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के ई रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब देखिए कभी कभी अल्फा नहीं दिया रहता, तो अल्फा का फॉर्मूला यहां से ध्यान रखना, अल्फा क्या होगा, फाइनल एंगुलर स्पीड माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड डिवाइड बाय टाइम। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर
मोमेंटम ऑफ बॉडी इज, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। अब रोलिंग मोशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रोलिंग मोशन के लिए क्या ध्यान में रखना, रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + k²/r²। उसके बाद लीनियर स्पीड का फॉर्मूला, लीनियर स्पीड क्या होगी, √2gh/1 + k²/r²। और लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा A = g sin θ/1 + k²/r²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम I0 = IC + mh²। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है IZ = IX + IY। और सभी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सभी के आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान में रखने हैं। तो मैं बुक का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप वो फॉर्मूले लर्न कर लीजिए और कल से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स।